राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस देश का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जिसने हाल ही में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने अपने संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली और परंपराओं के कारण एक विशिष्ट पहचान भी बनाई है। आरएसएस की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ये है कि यहाँ गुरु की परंपरा तो है, लेकिन किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना जाता। संघ में भगवा ध्वज को ही गुरु का स्थान प्राप्त है। यही ध्वज संघ के सभी प्रमुख कार्यक्रमों, उत्सवों और प्रतिदिन लगने वाली शाखाओं में सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाता है। ये परंपरा आरएसएस की वैचारिक सोच और संगठनात्मक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती। सामान्य तौर पर अधिकांश धार्मिक, आध्यात्मिक या सामाजिक संगठनों में किसी न किसी महापुरुष, संस्थापक या आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, लेकिन आरएसएस ने अपनी स्थापना से ही इस परंपरा से अलग रास्ता चुना। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार या संगठन के प्रमुख वैचारिक स्तंभ माधव सदाशिव गोलवलकर जैसे महान व्यक्तियों को भी संघ ने गुरु का दर्जा नहीं दिया। हालांकि गोलवलकर को सम्मान पूर्वक गुरुजी जरूर कहा जाता है, लेकिन यह संबोधन आदर का प्रतीक है, न कि संगठन में गुरु के आधिकारिक पद का। संघ के लिए गुरु केवल भगवा ध्वज है और स्वयं सेवक उसी के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारकों के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत स्वयं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की सोच से हुई थी। उनका मानना था कि किसी भी संगठन को किसी व्यक्ति विशेष के बजाय एक ऐसे आदर्श और प्रतीक का गुरु मानना चाहिए जो स्थायी, निष्पक्ष और प्रेरणादायी हो। उनके अनुसार कोई भी मनुष्य पूरी तरह दोष रहित नहीं हो सकता। समय के साथ किसी व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं, उसके निर्णयों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं या उसके जीवन से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं। यहां तक कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद भी उसके कार्यों और विचारों को लेकर समाज में अलग अलग धारणाएं बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि संगठन किसी व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देता है तो उसके कारण संगठन के भीतर भी मतभेद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और इसी सोच के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने भगवा ध्वज को गुरु का स्थान देने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि एक पवित्र प्रतीक किसी व्यक्ति की तुलना में अधिक स्थायी और निष्पक्ष होता है। व्यक्ति नश्वर होता है, लेकिन आदर्श और विचार अमर रहते हैं। भगवा ध्वज त्याग, तपस्या, समर्पण, साहस, राष्ट्र सेवा जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि संघ ने किसी व्यक्ति के बजाय इस ध्वज को अपना गुरु स्वीकार किया और पिछले 1 शताब्दी से इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। भगवा रंग का भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपरा में विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ये रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। अनेक संत, सन्यासी, ऋषि भगवा वस्त्र धारण करते हैं। इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संघ ने भगवा ध्वज को अपने आदर्शों का प्रतिनिधि माना है। संघ के अनुसार यह ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उन मूल्यों और विचारों का प्रतीक है जिन पर संगठन की पूरी कार्यप्रणाली आधारित है। इसीलिए स्वयं सेवक किसी व्यक्ति के बजाय इस ध्वज के समक्ष नमन करते हैं और उसी से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। जब संघ ने भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तब यह प्रश्न भी उठा कि स्वयं सेवक अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण किस प्रकार व्यक्त करेंगे। और इसी विचार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा उत्सव की परंपरा शुरू हुई। ये आरएसएस के 6 प्रमुख वार्षिक उत्सवों में से एक है और पूरे देश में इसे विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शाखाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्वयं सेवक भगवा ध्वज के समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित होकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। ये दक्षिणा धनराशि के रूप में होती है, जिसे स्वयं सेवक अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पित करते हैं। संघ की शाखाओं में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम केवल 1 दिन तक सीमित नहीं रहता। कई स्थानों पर यह आयोजन 1 या 2 सप्ताह तक भी चलता है, ताकि जो स्वयं सेवक निर्धारित दिन उपस्थित नहीं हो पाते वो भी बाद में आकर गुरु दक्षिणा अर्पित कर सके। संघ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक स्वयं सेवक को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम के दौरान भगवा ध्वज की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसे संगठन के आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। आरएसएस का कहना है कि गुरु दक्षिणा के माध्यम से प्राप्त धनराशि ही संगठन की अधिकांश गतिविधियों का आधार होती है
और इसी राशि से वर्ष भर चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग, शाखाएं, सेवा कार्य, सामाजिक कार्यक्रम और विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन होता है। इसके अलावा देश भर में कार्यरत हजारों प्रचारकों की आवश्यकताओं, उनके कार्यों पर होने वाला खर्च भी इसी सहयोग से पूरा किया जाता है। संघ के अनुसार यह व्यवस्था संगठन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद करती है और स्वयं सेवकों में संगठन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करती है। भगवा ध्वज को गुरु मानने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी बताया जाता है कि संघ व्यक्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता। आरएसएस का मानना है कि किसी भी संगठन की शक्ति उसके उद्देश्य, विचार और सामूहिक कार्य में होती है, न कि किसी एक व्यक्ति में। यदि किसी संगठन में किसी व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है तो समय के साथ उसके समर्थकों और विरोधियों के अलग अलग समूह बन सकते हैं और इससे संगठन के मूल उद्देश्य प्रभावित होने का खतरा रहता है। व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द केंद्रित संगठन कई बार आंतरिक विवादों और नेतृत्व संघर्ष का सामना करते हैं, जबकि किसी आदर्श प्रतीक को सर्वोच्च स्थान देने से ऐसी स्थितियों की संभावना कम हो जाती है। संघ का यह भी मानना है कि व्यक्ति के गुणों और दोषों पर हमेशा चर्चा हो सकती है, लेकिन भगवा ध्वज किसी व्यक्ति की तरह विवादों का विषय नहीं बनता। वो केवल उन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका पालन संगठन करना चाहता है। इसीलिए स्वयं सेवकों का ध्यान किसी नेता या व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि संगठन के उद्देश्य और राष्ट्र सेवा की भावना पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि संघ में नेतृत्व बदलता रहता है, लेकिन गुरु का स्थान हमेशा भगवा ध्वज के पास ही रहता है। पिछले 100 वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने इसी परंपरा को निरंतर बनाए रखा। संगठन के संस्थापक से लेकर वर्तमान नेतृत्व तक किसी भी व्यक्ति को गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। हर वर्ष लाखों स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवा ध्वज के समक्ष गुरु दक्षिणा अर्पित कर अपने समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। संघ के अनुसार यह परंपरा केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं सेवकों को संगठन के आदर्शों, अनुशासन और सेवा भावना से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। कुल मिलाकर आरएसएस में भगवा ध्वज को गुरु मानने की परंपरा संगठन की वैचारिक सोच, व्यक्ति पूजा से दूरी और स्थायी आदर्शों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। संघ का विश्वास है कि व्यक्ति समय के साथ बदल सकता है, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, आदर्श स्थायी होते हैं। यही कारण है कि एक शताब्दी की अपनी यात्रा में संगठन ने किसी व्यक्ति के बजाय भगवा ध्वज को सर्वोच्च स्थान दिया और आज भी उसी के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।